बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालितं सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती अर्तुनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधक कारक मिदम शास्त्र श्री मूलाचार्य मरणकंडिका नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गंधर्देवा प्रति गंधर्देवा तेषां वचनुसार मासाद्यम सकल कीर्ति अमित गति आचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं वंदे सन्मतिसागरम्। सिद्धाननत्वार्धादिश्च चतुर्धाराधनाफलं क्रमेणाहं ध्रुवं वश्ये स्वस्वरूपोपल। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, परम पूज्य आचार्य अमित गति महामुनिराज की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांतमूर्ति वत्सल रत्नाकराचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की, मरण कंडिका में पूर्व सत्र में चर्चा हो गई थी 5 प्रकार की जो शुद्धि है, आलोचना शुद्धि, शय्या संस्तर शुद्धि, उपदि शुद्धि, वयावृत करने वालों की शुद्धि और आहार पान शुद्धि, ये कल हो गए थे। आज उसी में आगे जो दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि, आवश्यक शुद्धि आदि जो 5 है उसकी चर्चा आज करना है, देखना है। दर्शन शुद्धि निशंकित आदि गुणों के अनुरूप आत्मा की परिणति होना। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सांग आदि जो 8 अंग है जो सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाते हैं और जो सम्यक दर्शन की वृद्धि करते हैं, ऐसे 8 गुणों से अनुरूप यानी उसके स्वरूप ही आत्मा की परिणति होना। यानी कंठस्थ करना अलग है और हृदयस्थ करना अलग है। कंठस्थ करने से वो पुण्य का निमित्त हो सकता है, लेकिन हृदयस्थ करने से पुण्य के बंध के लिए तो निमित्त होता है, लेकिन अशुभ पाप कर्म का निर्जरा भी होने के लिए निमित्त होती है। इसलिए मैं बार बार एक ही बात को समझा रहा हूँ, जिस कार्य से और जिस परिणामों से भविष्य के लिए सातिशय पुण्य का बंध और भूतकालीन अशुभ पाप कर्मों की निर्जरा, ये 2 कार्य एक समय पे होते, वही कार्य सम्यक्त्व कार्य है, वही कार्य जिन धर्म के योग्य कार्य, व्रतों के कार्य, व्रतों को निमित्त कार्य। आज रत्नत्रय को छोड़कर जो भी कुछ हमारी अपेक्षाएं
हमारी क्रिया और हमारे परिणाम करते समय देव शास्त्र गुरु के सामने होगी, वो फिर निकांक्षित हो जाएगा, इच्छा से सहित हो जाएगा। कैसे भी कर्म आ जाए, उस कर्म के उदयों में ये मैंने पूर्व में किया था, उसका आज मैं फल भोग रहा हूं। आज मुझे इसको समता भाव से शांति से सहन करना है। ना करने वाला भगवान है, ना देने वाला भगवान है। भगवान के निमित्त से जो हमने परिणाम अच्छे किए थे, देव शास्त्र के गुरु के निमित्त से जो हमने अच्छे परिणाम किए थे, उस परिणामों का फल आज मुझे सुख मिल रहा है। और देव शास्त्र गुरु आदि धर्म के निमित्त से हमने पूर्व में जो परिणामों की संक्लिष्टता की थी, अशुद्धता की थी, उससे पाप कर्म का बंध हुआ है और उस पाप कर्म का आज उदय हुआ है। इसलिए सब मेरे साथ घटनाएं घट रही। जो अपवाद आते हैं, जो कार्य में अड़थड़े आते, समस्याएं आती, कोई भी कार्य सिद्धि के घास मुंह तक आता है और वो घास एक तो छीन जाता है, नहीं तो कुछ देर के लिए उसके तरफ देखते ही बैठना पड़ता है। ये सब होता है। कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि सीधे हाथ से लिया हुआ घास मुंह तक जाता है और एकदम से उसको उल्टे हाथ में लेकर खाना पड़ता है। ये सब निमित्त है, उल्टा हाथ। लेकिन वास्तविक निमित्त तो हमारे अंतरंग कर्म के उदय है। ये बहिरंग निमित्त है, जो भी हमारे कार्य में विघ्न डालने का प्रयास करते या अंतराय बनने का प्रयास करते या जो कार्य होने में हमें परेशानी आती है, वो सब बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त तो हमारे कर्म के ही उदय है और उसको मैं समता भाव से सहन नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्योंकि उपसर्ग करना तो अज्ञानियों का लक्षण है और उसको सहन करना और उनके प्रति भी अच्छे भाव रखना ये सम्यक दृष्टि के लक्षण है। वो तो असंयम के लक्षण है, हम तो संयम ही है, हमारे पास तो संयम है। तो ज्ञान और अज्ञानी में अंतर क्या रहेगा? उनके जैसे हमारे मन में भावनाएं हो जाएगी तो। इसलिए कर्म सिद्धांत पर विश्वास जिसका निशंकित होता है और जो शत्रु को भी मित्र समझकर समता परिणामों से जीता है, वो सच्चा साधक है। ये तो सुख और दुख आएंगे जाएंगे, अच्छे कार्य होंगे, गलत कार्य होगा, सब अपने अपने पुण्य पाप के उदय पर सब होगा, लेकिन मेरे परिणाम तो मेरे सुरक्षित होना चाहिए। देखो, प्रभु रामचंद्र जी को कल स्वयं पिताजी ने राज्याभिषेक की घोषणा की थी, तब कई का स्वार्थ जागृत हो गया और प्रभु रामचंद्र जी को तीर्थ यात्रा के निमित्त से हिंदू धर्म की अपेक्षा वनवास हो गया और जैन धर्म की अपेक्षा से उनको तीर्थ यात्रा जाने के लिए मन में भावना हो गई, क्योंकि मैं बड़ा हूं, अब मेरे रहते हुए भरत को राज्य नहीं मिलेगा और जहां तक अयोध्या की एरिया है, क्षेत्र है, वहां तक मैं कहीं भी जाऊंगा तो भी भरत को कोई राजा स्वीकार नहीं करेगा और माँ की इच्छा है उसको राजा बनाने की। तो माता पिता की इच्छा पूरी करना ही संतान का सच्चा कर्तव्य और सबसे ज़्यादा ज्येष्ठ संतान का कर्तव्य है। ऐसे समझकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उनको भी 14-15 साल के बाद फिर राज्य मिल गया। तो वर्तमान में क्या है सब? एक ज्ञानी लोगों को, हम सही से संयमी लोगों को समझ कर लेना चाहिए। इसलिए जो भी अच्छे कार्य में कोई रुकावट डालने का प्रयास करता है
तो उनके प्रति में भी अच्छे भाव, भगवान उनको अच्छी सद्बुद्धि दे, भगवान उनके कर्म का नाश करने जैसे उनको परिणाम बनाए, ऐसे उनके प्रति भी अच्छा भाव करके हमें समय और परिस्थिति के अनुसार विचारों में परिवर्तन करना है। विचारों में परिवर्तन करना है तो हमारा काम अच्छा होता है। मराठी में एक वाक्य है, परिस्थिती बघून वाघ सुद्धा 2 पावलं मागं सरतो, तो भीतीपोटी नसून एक मोठी झेप घेण्यासाठी मागं सरतो। परिस्थिति देखकर सब करना पड़ता है। महाराणा प्रताप जैसे महाशूर वीर को रणांगन छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन उसका जाना भविष्य के लिए, आने के लिए और उसकी प्रजा के लिए ठीक बन गया। ये दर्शन शुद्धि होती है। यानी महाराणा प्रताप जी की दर्शन शुद्धि नहीं बता रहा हूँ, ऐसे विचार करना ये दर्शन शुद्धि है। ये परिणामों की शुद्धि होती है कि कभी किसी के प्रति मन में भाव गलत नहीं लाना। मुझे किसी कार्य से रोकने की क्षमता किसी में नहीं है और मुझे किसी कार्य कराने की किसी में क्षमता नहीं है। होगा तो मेरे पुण्य से होगा, नहीं होगा तो मेरे पाप से होगा, नहीं होगा। जहाँ होना है, मेरे पुण्य में जहाँ लिखा है वहाँ पे होगा, मेरे पुण्य में जहाँ लिखा नहीं है वहाँ नहीं होगा। ऐसे सब अच्छे परिणामों को समझकर थोड़ा समय देखकर अपने विचारों को अलग रास्ते से लेकर जाना, लेकिन अपने ध्येय तक पहुंचना, यही सम्यक दृष्टि की सच्ची श्रद्धा होती है। यही श्रद्धा होती है और ये विशुद्धि होनी चाहिए। इसको कहते हैं दर्शन की शुद्धि। दर्शन यानी सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व की शुद्धि। असंयमियों की शुद्धि तो होती ही नहीं है और असंयमियों के निमित्त से हमारी शुद्धि बिगड़ जाएगी तो फिर हमारे इसमें साधना करने की क्षमता नहीं रहेगी। फिर भविष्य में ऐसी आदतें हो जाती है जो हम लोगों को पूर्व में हुई है। अब इतना समझने के बाद छोड़ने का प्रयास तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उसको बहुत कठिनाई जाती है। इसलिए ज्ञानियों को, अच्छे लोगों को शुरू से ही इसके प्रति मन में कोई राग द्वेष नहीं करना चाहिए। सब ये दर्शन शुद्धि है। उसमें फिर ये 8 अंग है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। किसी के भी प्रति ना शरीर को देखकर, ये तो बहिरंग निशंकित की चर्चा आपके देखते हैं, निर्विचिकित्सा अंग की, कि किसी साधु को या वृद्ध साधु को शरीर मलिन देखते हुए या उनके कप आदि बहते हुए देखकर या ऐसे वृद्ध शरीर को देखकर मन, ये तो रूप वाली चर्चा है। जैसे वो महाराज जी ने कहा था, ये मंत्री ने, कौन से मंत्री ने किसी राजा के इसमें कहा था, मंत्री ने महाराज जी ने, अष्टावक्र, उन्होंने कहा था ना, आपकी राज्यसभा में तो मुझे लगता था विद्वान लोग हैं, लेकिन विद्वान तो दिख ही नहीं रहे, तो यह सब चमार जैसे दिख रहे। तो राजा ने कहा क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी बुद्धि और गुण को नहीं देखा, ये तो मेरे शरीर को देखकर हंसी मजाक कर रहे। तो चमड़े का ज्ञान किसको होता है और ज्ञान, गुण का ज्ञान किसको होता है? ज्ञानी को। तो कैसे विद्वान है आपके यहाँ? तो हम कैसे विद्वान हैं जो सिर्फ बाह्य निर्विचिकित्सा को देखकर मेरा है, मैं जुगुप्सा वाला हूँ, जुगुप्सा नहीं करता मैं किसी साधु के शरीर को देख, अरे नहीं है, शरीर को देखकर तो बहिरंग हो गया, किलस आलस माने परिणाम बिगड़ना। किसी के उपसर्ग को और हमारे प्रति किए हुए कुत्सित भावों को समझने के बाद भी उसके प्रति कोई कुत्सित भाव नहीं होना चाहिए। यह है वास्तविक निर्विचिकित्सा।
आचार्य शांति सागर महाराज जी को सिद्धि ब्राह्मण जैसा लोग व्यक्ति मारने के लिए आ गया, फिर भी आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उसको क्षमा की। एक पागल लड़के ने उनको मारा, फिर भी उनको शांति सागर आचार्य श्री ने क्षमा कर दी। तो जिस आचार्य जी का हम आदर्श लेकर आचार्य जी के क्षेत्र का विकल्प कर दे, उस क्षेत्रों का विकल्प करने से अच्छा उनके विचारों को जीवन में चिंतन करना चाहिए कि मारने के बाद भी क्षमा करने वाले आचार्य शांति सागर महाराज जी के हम अनुयायी है, तो कोई कार्य के लिए हमारे विरोध करता है तो उनके प्रति हमारे मन में कितनी क्षमा भाव होना चाहिए, क्योंकि हम उनके अनुयायी। कोई हमें परेशान कर रहा है, मार तो नहीं रहा ना अभी तक, तो हमारा पुण्य तो शांति सागर महाराज जी से अच्छा है कि उनको तो उन लोगों ने द्वेष भावना से मारा था, हम लोगों को तो सिर्फ तिरस्कार कर रहे। और फिर उपसर्ग करने के बाद भी उन्होंने सबको क्षमा किया था, तो हमें तो सिर्फ तिरस्कृत किया है, तो हम क्यों क्षमा भाव नहीं रख सकते? ये सब परिणाम जो होते हैं ना, सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने वाले 8 अंगों को स्वीकार करने वाले। उपगुण अंग कभी दूसरों के गलतियों को, दोषों को, त्रुटियों को कभी प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जो जिनमें गलतियां है उसको प्रचार नहीं करना चाहिए, और फिर जो जिसमें गलतियां है ही नहीं उसका अगर झूठा प्रचार प्रसार करेंगे तो अवर्णवाद का दोष आता है। चाहे वो श्रावक हो, चाहे साधु हो, चाहे फिर क्षेत्र कौन सा भी हो, चाहे वो तीर्थंकरों के जन्म स्थान अयोध्या वाले लोग हो या शाश्वत सिद्ध क्षेत्र वाले शिखर जी वाले लोग हो, चाहे आचार्य जी के जन्म स्थान वाले हो, चाहे आचार्य जी के दीक्षा स्थान वाले हो, चाहे आचार्य जी के आचार्य पद स्थान वाले हो, चाहे आचार्य जी के समाधि स्थान वाले हो, कहीं के क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, उनके विचारों से मतलब रखना चाहिए। और कभी जब झूठा प्रचार किसी श्रावकों के प्रति या किसी साधु के प्रति हमारे मुख से होता है तो अवर्णवाद का दोष आता है, और अवर्णवाद का तो फल मिथ्यात्व कर्म का बंद होता है। इसलिए कभी किसी के प्रति झूठा अपवाद तो फैलाना ही नहीं है, और किसी की सम्यक दृष्टि या किसी अच्छे साधकों की कोई कर्म के उदय में या परिस्थितिवश गलतियां हुई है तो उसको एकांत में जाकर समझाना, स्थितिकरण है, और उनकी गलती को प्रभावित नहीं करना, ये उपगुण अंग है। श्रावकों को भी और साधुओं को भी ये लगना चाहिए कि हमारे निमित्त से कोई अप्रभावना को हम निमित्त ना बने, वैरत्व को ना बने, इसलिए एक कदम पीछे हटना ही अच्छा है। आज आप लोगों को कल पूज्य वीर सागर महाराज जी ने बताया कि माता जी की समाधि का, सेवा का या स्वाध्याय का या उनकी समाधि में हम सब लोग सम्मिलित होने का कितने भाव अच्छे, कितना फल अच्छा मिला। वीर सागर जी भी आ गए, सूरतमती माता जी भी आ गई, कोतली का तो मंदिर कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है, और हमारे जीवन में सबसे अच्छा जिस धर्मनगरी मौजे डिग्रज की पंचकल्याण पूजा इतने दिन से रुकी थी, उस पंचकल्याण के वहाँ के श्रावकों के मन में अच्छे भाव आ गए। सब लोगों ने सोचा ये धर्म का कार्य है तो सब लोग 2-2 कदम पीछे हटेंगे, तो सब लोगों ने 2-2 कदम पीछे हटके अपने हृदय की विशालता का प्रदर्शन कर दिया। भगवान के घर में देर है
अंधेर नहीं। ये प्रभावना अंग है कि हमारे निमित्त से धर्म की अप्रभावना ना हो, कोई वाद विवाद ना हो। हमने कहा प्रैक्टिकल में पार्श्वनाथ भगवान का वो तो स्वयं का आत्मा का परमात्मा बन गए, लेकिन इस पार्श्वनाथ नाम पर भी अभी इतना उपसर्ग है कि उनको भी पंच कल्याण के लिए 4 साल 3 साल देखना पड़ा, लेकिन फल क्या मिला। जैसे पार्श्वनाथ के भगवान में, मरुभूति के हृदय में मैत्री भाव जागृत होती थी, वैसे मैत्री भाव उस गांव के सब लोगों में जागृत हो गई। सबने अपने मनों की शुद्धि की और फिर आने वाले समय पे एक अच्छा पंच कल्याण करने का मानस किया। प्रभावना में धर्म की प्रभावना हमारे हाथ से नहीं होगी तो चलेगा, कम होगी तो चलेगा, लेकिन अप्रभावना के लिए हम निमित्त ना हो, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और सब लोगों के समझ में आया तो सब लोगों ने स्वीकार किया। जिनको जिनको लगा था वो सब अच्छा हृदय, विशाल हृदय करके सब ने स्वीकार किया और आकर साधु के चरणों में, गुरु के चरणों में निवेदन करके उसके प्रति अब तैयारी करना चालू कर। यही तो धर्म है। धर्म क्या है? किसका नाम कितने दिन रहने वाला है? मुझे पूछेंगे तो आप रोज गुरुआवली बोलते हैं, इसलिए इस पर्याय यानी मुनि पर्याय के हमारे दादा के पिता का नाम मुझे मालूम है। सूरत सागर जी को जिन्होंने दीक्षा दी, आचार्य सूरत सागर जी को, आदि सागर शरबार वाले, उनका नाम मालूम है। उनको जिन्होंने दीक्षा दी उनका नाम मुझे, वर्धमान सागर जी का नाम मालूम है, याद है। नहीं तो अगर हम रोज गुरुआवली नहीं बोलते तो किसको याद रहता? आज किसी भी व्यक्ति को पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी के परदादा का नाम बताओ तो 90% लोगों को मालूम नहीं। और जिनका हम सब खा रहे, जिनके संपत्ति का भोग कर रहे, उसके उस संपत्ति को जिन्होंने दिया, उनके पिछले तीसरे या चौथे पीढ़ी का नाम हमें आज मालूम नहीं है, तो हमारा नाम आज के बाद 3-4 पीढ़ी कौन याद रखने वाला है? लेकिन 2 लोगों का नाम जरूर याद रखते, जिन्होंने सबसे हल्का मन किया है। ऐसे गलत लोगों को एक दुनिया याद रखती है, और जिन्होंने हृदय बड़ा किया है ऐसे लोगों को एक दुनिया याद रखती है। इसलिए हमारे निमित्त से प्रभावना हो या ना हो, अप्रभावना ना हो, इसकी तरफ ध्यान रखना भी दर्शन की शुद्धि है। वात्सल्य भाव होना चाहिए, वात्सल्यंग होना चाहिए। पर की पीड़ा स्व की करुणा की परीक्षा लेती है, आचार्य जी कहते। कल हमने बताया था, दूसरों पर दया करना ही स्व को याद करना है, यानी सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त बने, सबका जीवन सुखी आनंदी रहे, सबका कल्याण हो। ऐसी भावना जब होती है तो वात्सल्य अंग की प्रभु शुद्धि होती है। ये सब 8 अंग जो है उनके रूप आत्मा की परिणति होना, श्रद्धा होना, इसको कहते हैं दर्शन शुद्धि। ज्ञान शुद्धि, योग्य काल में अध्ययन और गुरु तथा शास्त्र आदि का नाम नहीं छिपाना इत्यादि गुणों के अनुकूल आत्म परिणति है। योग्य काल में अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करने की भी काल होते, और सिद्धांत के अध्ययन करने का तो एक विशिष्ट शुद्धि अलग होती है। तो ये ज्ञान शुद्धि है। गुरु और शास्त्र आदि का नाम नहीं छिपाना चाहिए। इसलिए कोई भी ग्रंथ आप संकलित भी करते हो, जो भी गाथाएं आप लिखते हो संकलित के रूप में, उसके सामने उस ग्रंथ का नाम लिखना चाहिए। और अंत में जो 2 पेज होते हैं वहाँ पे सूची के रूप में ग्रंथ का नाम और उन आचार्यों का नाम किसने लिखा है,
इसे लास्ट में लिखना चाहिए। तो जो पढ़ेंगे भविष्य में उनको लगेगा ये गाथा भी प्रामाणिक है और ये आचार भी प्रामाणिक है। छुपाना नहीं चाहिए और दूसरों के ज्ञान के सामने तो अपना ज्ञान लगाना ही नहीं चाहिए, नाम लगाना ही नहीं चाहिए। आज जो भी मैंने लिखा हूं मेरे ज्ञानावरण कर्म की शोभशम से, इस ज्ञानावरण कर्म के शोभशम से, शोभशम में सबसे बड़ा निमित्त कौन है? केवल्यानी तीर्थंकर। फिर उनका माल हमारे तक लाने वाले कौन कौन है? ये सब गंधर्व, पूर्वाचार्य, सब लोग हैं और हम खा रहे बस। लेकिन हम सीधा क्या करते? एक तो स्वयं का नाम लेते, नहीं तो देने वाले का। बीच वालों को हम भूल जाते, नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जिन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने दीक्षा दी, इस पूजने योग्य बनाया, उसका नाम होना चाहिए, उसका नाम कभी छिपाना नहीं चाहिए, उसको पालन अच्छे से करना चाहिए। इसलिए देव, शास्त्र, गुरु के नाम को नहीं छिपाना चाहिए। क्यों मन में शर्म आने की जरूरत है? हम कहीं पे गए, हमारे सामने पूरे नास्तिक लोग भी है, तो भी कहने में हमें गर्व होना चाहिए कि हम वीतराग भगवान के, आदिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के हम भक्त हैं, हम जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं। क्या कहने में शर्म क्या है? कभी कभी लोगों को, आजकल के बच्चों को मैं जैन हूँ बताने में शर्म आती है। क्यों? कोई लोग हंसी से कहेंगे यार तुम्हारे मुनि तो ऐसे दिगंबर नग्न घूमते, तुम्हारे भगवान ऐसे, तुम्हारे भगवान धर्म में कुछ खाने पीने के लिए मर्यादा है, सब मर्यादा है, कैसे धर्म में तू जीता है, ऐसे जन्म। कोई हंसी मजाक करेगा। इसलिए अपने धर्म का, अपने गुरु का, हमारे तो भगवान त्रिलोकीनाथ है, हमारे गुरु तो निर्ग्रंथ है। अरे उनका तो नाम बताने में गर्व होना चाहिए। जहां पे एक शराबी बाप का भी नाम बताते उस समय बच्चों को, और शराबी पति का भी नाम लिखते समय उस पत्नी को गर्व होता है कि मेरा पति है, मेरा बाप है, उसको वास्तविक सती सावित्री कहते हैं। जब पिता कोई गलत है तो भी उसका नाम लिखना अनिवार्य होता है, तो गुरु होते। भले तुम्हारे और उसके विचारों में कोई अंतर थोड़ा बहुत आया होगा, तो कभी गुरु का नाम, कभी भगवान का नाम, कभी धर्म का नाम, कभी शास्त्र का नाम बताना चाहिए कि हमने इस ग्रंथ में ऐसा पढ़ा, उन आचार्यों ने ऐसे कहा है। उस ग्रंथ का आशय, उन गुरु के नाम लिखा हुआ ज्ञान हम लेंगे और हमारे नाम से वो चलाएंगे तो कैसे होगा? चोरी का दोष लगता है। भले वर्तमान में शोभशम हमारा है, इसलिए तो पढ़ा जाता है। गंधर तद प्रतिदेवा गंधर्देवा सर्वज्ञ देवा तदुत्तर गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषाम वचोनुसार असाध्यम। फिर ग्रंथ के रचना, यानी उनके वचनानुसार ये ग्रंथ अमित गति आचार्य ने लिखा है। सीधा अमित गति आचार्य नहीं बोलना चाहिए, बहुत शुद्धि का निमित्त होता है। नहीं तो निन्नव नाम का दोष आता है, जिससे ज्ञानावरण भी कर्म का बंद होता है, दर्शनावरण का भी कर्म का बंद होता है। क्यों? दर्शन और ज्ञानावरण बंद के निमित्त दोनों एक ही है। उनकी स्थिति एक जैसी है, उनका उदय एक साथ होता है, उनकी निर्जरा एक साथ होती है, उनकी विच्युति एक साथ होती है। बंद के कारण भी एक है, निर्जरा के कारण भी एक है। एक ज्ञान की शुद्धि होती है, उनके अनुकूल आत्म परिणति होना चाहिए।
चारित्र शुद्धि, प्रत्येक व्रत की 5 भावनाएं आचार्य भगवान उमा स्वामी स्वामिनी तत्वार सूत्र में दिया है। अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाएं, सत्य महाव्रत की 5 भावनाएं, अचौर्य महाव्रत की 5 भावनाएं, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं और अपरिग्रह महाव्रत की 5 भावनाएं। इस 5 महाव्रतों की भावना से इन 25 भावनाओं का पालन करना चारित्र की शुद्धि है। उस 25 व्रतों की भावनाओं का पालन करना चारित्र की शुद्धि है, होनी चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन और ज्ञान मार्ग को दिखाना वाला है। क्या करने वाले? दिखाने वाले। लेकिन चारित्र चलने वाला है, सिर्फ देखने से मन नहीं लगता। आचार्य जी का एक बहुत अच्छा दोहा ऐसा शायद वो हाइको है, अब वो मैं उसको भूल गया, 5-6 साल से कभी उसको नहीं बोला, कि आंखों से तुम दर्शन तो कर सकते हो, लेकिन छूने के लिए चरणों का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे आशय का कुछ एक दोहा हम पहले बहुत बार बोलते थे, 5-6 साल में कभी बोलने का ऐसा प्रसंग नहीं आया है। विस्मृति, हाँ नहीं, वो तो चरण नहीं, आचरण छूना चाहिए, वो नहीं। वो हाइको जैसा है, शिखर के दर्शन से तो शिखर के दर्शन तो आंखों से कर सकते हो, लेकिन छूने के लिए चरण के उपयोग करना पड़ेगा। इस आशय का एक हाइको है। यानी शिखर के दर्शन तुम दूर से आंखों से तो कर सकते हो, लेकिन उसको छूने का, उसका छूने का आनंद तुम्हें कब आएगा? तुम पैरों के चरणों का उपयोग करके वहां तक जाओगे तब। तैसे दर्शन और ज्ञान तुम्हें श्रद्धा का आनंद दे सकता है, लेकिन अगर उस आनंद को अनुभव में लाना है तो चरण का उपयोग यानी आचरण का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है, बहुत उपयोगी होता है। इसलिए चारित्र की शुद्धि बहुत जरूरी है। विनय शुद्धि, कीर्ति, यश, आदर, सत्कार आदि दुष्ट फलों की अपेक्षा न करके साधर्मी जन और गुरुजनों आदि की विनय करना चाहिए। कि कीर्ति, अगर मैं किसी के प्रति कुछ करूँगा तो उससे मुझे कीर्ति मिल जाए, यश मिल जाए, आदर सत्कार मिल जाए। अब कुछ कुछ तो ऐसे है, ना कोई परंपरा का उनका संबंध है, ना आचरण का संबंध है। किसके? आचार्य शांति सागर महाराज जी के। ना आचार्य शांति सागर के परंपरा के, ना आचार्य शांति सागर महाराज जी के जैसा कुछ आचरण का कोई विवेक विषय ही नहीं है। 1 रुपये स्वीकारते इसलिए गुरु को छोड़ा शांति सागर महाराज जी ने, ये साधु बनकर पैसों की गठिया गिन रहे। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अंग्रेज सरकार को अपने सामने नतमस्तक किया। कुछ कुछ साधु अपने क्षेत्रों को या अपने स्वयं के नाम की प्रसिद्धि के लिए इन राजनीति लोगों के सामने सिर झुका कर रहे थे। ना आचरण से, ना विचार से, ना किसी से कुछ शांति सागर महाराज जी का इनसे दूर दूर तक संबंध नहीं है, ना सम्यक्त्व से। फिर भी रोजी रोटी शांति सागर जी के नाम लिए बिना मिलती ही नहीं, तो रोटी के लिए या स्वयं की कीर्ति और प्रसिद्धि के लिए आचार्य शांति सागर महाराज जी का नाम लेना। कोई विषय ही नहीं आचार्य विद्यासागर महाराज जी के, ना ज्ञान का, ना शिक्षा का, ना किसी परंपरा, कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं स्वयं को आचार्य श्री का नाम लूंगा तो ही मुझे रोटी मिलेगी या मेरी प्रसिद्धि होगी। इसलिए हृदय में ना श्रद्धा है, ना आस्था है, ना कुछ है। बस
ये मायाचारी का तो दोष लगेगा ही, लेकिन विनय की शुद्धि भी नहीं रहेगी। इसलिए कीर्ति, यश, आदर, सत्कार आदि फलों की अपेक्षा नहीं करते हुए मेरा कर्तव्य है, वो मुझसे बड़े है। मेरा कर्तव्य आज जो भी हम देख रहे वो सब उनकी कृपा से, ऐसे समझकर साधर्मियों के प्रति हृदय में वात्सल्य भाव रखकर उनके प्रति क्या करना चाहिए? गुरुजनों के आदि प्रति विनय करना चाहिए। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कम से कम देव शास्त्र गुरु के प्रति कुछ भी काम करे तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज की दुनिया इतनी उल्टी सीधी है। बेटे बाप की सेवा कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, और शिष्य लोग गुरु की सेवा या गुरु के आगे पीछे उनकी इच्छा अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं उनके पदों के लिए। नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ देखो, श्रद्धा अच्छी रखो, आदेश के पालन निस्वार्थता से प्रभु रामचंद्र के जैसे पालन करो, तुम्हें सम्मान मिलेगा। नहीं तो किसी का किस उचित लाभ के लिए अगर हम इन बुजुर्ग साधुओं की सेवा या दुनिया के सामने उनके प्रति हमारे मन में बहुत आस्था है दिखा देंगे, और समय जैसे ही होगा उनसे जो लाभ लेना है वो लाभ मिलेगा, तो लाभ मिलने के बाद फिर उनके तरफ की जो आस्था, जो विनय, जो भक्ति है उसमें कम आएगी। तो ये नियम से कर्म सिद्धांत है कि तुमने कुछ लाभ के लिए उनके प्रति इतने दिन सेवा की या उनका विनय किया, अब जैसे तुम्हारे कार्य का सिद्धि हो गई, अब उनके प्रति तुम्हारे मन में आस्था, श्रद्धा, विनय कम हो गई। नहीं, ये कभी भी विनय शुद्धि नहीं कहलाएगी। इसलिए गुरुओं के प्रति विनय की शुद्धि होनी चाहिए। आवश्यक शुद्धि, सावध्य योग का त्याग, जिनेन्द्र के गुणों में अनुराग, वंद्यमान श्रुत एवं आचार्य आदि के गुणों का अनुसरण करना, स्वकृत अपराधों की निंदा करना, मन से प्रत्याख्यान करना। कहाँ से करना? मन से। कल माता जी ने कहा ना, इस व्रत को हमने मन से स्वीकारा है, स्वेच्छा से स्वीकारा है, अंतरंग से स्वीकारा है, तो उसकी कोई भी क्रिया करने में ना प्रमाद आता है, ना अनुत्साह होता है, कुछ नहीं होता, उसमें तो उत्साह बढ़ता चला जाता है। इसलिए स्वकृत अपराधों की निंदा करना, मन से प्रत्याख्यान करना तथा शरीर की असारता और उसके अनुपकारीपने का चिंतन, यह आवश्यक शुद्धि है। शरीर में कोई सारभूत है ही नहीं है, वो तो नष्ट होने वाला है, वो तो अनुपकारी है, यानी कभी ना कभी तो साथ छोड़कर जाने वाला है। ऐसा चिंतन, ये सब आवश्यक शुद्धि है। इन शुद्धियों के होने से उनके अपने अपने दोषों का त्याग होता है। सावध्य योग का त्याग का मतलब है ये पंच सुना के रूप में करते हुए और मन वचन काय की योगों को सुरक्षित रखते हुए हमारी क्रिया करना, चाहे प्रतिक्रमण हो, देव वंदना हो, कायोत्सर्ग हो, जो भी हम क्रिया करेंगे, आहार आदि आदि, वो सब क्रियाओं को सावध्य यानी प्रमाद रहित परिणाम और क्रिया से उसको करना है। फिर यानी आरंभ आदि जो क्रियाएं होती है उसको त्याग करके करना है। जिन्हें त्याग
सावध्य योग का अर्थ है प्रमाद सहित क्रिया, पंच सुना सहित क्रिया। प्रमाद लीजिए, अनुत्साह लीजिए, विराधना लीजिए, इन सब के साथ जो है वो सावध्य, उसको त्याग करके यानी अप्रमाद से अच्छे परिणामों से करना चाहिए। जिनेंद्र के गुणों में अनुराग होना चाहिए, इसलिए स्तुति देव वंदना आदि करते समय क्या मन में उत्साह होना चाहिए, सिर्फ शब्द पढ़कर नहीं चलेगा। बोलने पर समझ में आता है कि नहीं? तुम अच्छे हो, इतने ही शब्द है, तुम अच्छे हो। शब्द में कोई अंतर है? एक ज्यादा कम है, लेकिन अनुराग किसमें लगता है? तुम अच्छे हो, ये मन से हो गया। तुम अच्छे हो, ये क्रिया हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई। इसलिए भक्ति, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, जो जो क्रियाएं हैं वो सब करते समय अनुराग के साथ, वंदे तद्गुण लब्धे, जिनके प्रति अति राग होता है उसको पाने की इच्छा और उसको जीवन में एक क्षण भी खोने की इच्छा नहीं रखता आदमी। तो इतना भगवान के गुणों पर प्रति अनुराग होना चाहिए कि उसके सिवा कभी एक श्वास भी। विनय पाठ में क्या लिखा है? जल से मछली निकली, क्या तड़पती, क्या है वो? तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मिन। जैसे पानी से निकलने के बाद मछली व्याकुल होती है, तड़पती है, वैसे भगवान तुम्हारे गुणों के और तुम्हारे इसके अनुराग के प्रति अगर एक मिनट भी तुम्हारे प्रति मेरे मन का अनुराग, तुम्हारे गुणों का चिंतन मन से निकल गया तो मेरी अवस्था तो मछली जैसी होती। मुझे कंठस्थ कुछ नहीं है, लेकिन विषय याद आता है। ये मेरी भावना आदि कंठस्थ कुछ नहीं, लेकिन समय पे विषय कहाँ है ये समझ में आता। इसलिए समझ में आता है कि हमने कंठस्थ करने का कभी प्रयास ही नहीं किया, आत्मस्थ करने का प्रयास जरूर करते हैं। इसलिए गुणों का जो अनुराग है वही मुझे वहां लेकर जाने के लिए व्यवहार तक निमित्त पड़ेगा। देखिए, शिखर जी के लिए जाने के लिए तो ट्रेन, फ्लाइट, बहिरंग निमित्त है। ये बात की बात है कि शिखर जी के तल पर जाने पर स्वयं के पैरों से जाना पड़ता है, लेकिन वहां तक तो किसी ना किसी का सहयोग लेना पड़ेगा कि नहीं। मुनि महाराज भी हो जिन्होंने गाड़ी का त्याग किया है, उनको भी शिखर जी के यानी तल तक जाने के, पहाड़ी तक जाने तक श्रावकों का सहयोग लेना ही पड़ेगा। चौका ये तो पैदल यहाँ से क्या हम बिना खाए पिए वहां तक जाते। तो एक विशिष्ट स्थान की शुद्धि या श्रद्धा या दृढ़ता होने तक देव, शास्त्र, गुरु का आधार अनिवार्य है। वहां जाने के बाद मैं खुद अपने पैरों पर, फिर मुझे किसी श्रावकों के चलो रोटी की भी आवश्यकता नहीं, ऊपर जाकर आने तक मैं वहां तक वहां अपने अपने जा सकता हूँ। ना कोई फ्लाइट की जरूरत है, ना ट्रेन की है श्रावकों को, लेकिन वहां जाने तक तो आवश्यक है कि नहीं। वैसे निश्चय में पहुंचने तक वीतराग चारित्र
स्वरूपाचरण, चारित्र, परिणाम आदि सब प्राप्त होने तक देवशास्त्र गुरु का सहयोग नहीं चाहिए। तो सहयोग कब करेंगे, हम सहयोग कब मांगेंगे? उनके प्रति अनुराग, गुणों का अनुराग होगा तो ही होगा। ऐसे किसी के पास भी जाकर बैठते क्या कोई? और कोई किसी को भी कुछ देता है क्या? कुछ संबंध है तभी तो देगा, और कुछ संबंध है तभी तो हम मांगेंगे किसी से कुछ। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के गुणों का अनुराग, वंद्यमान श्रुत एवं आचार्य आदि के गुणों का अनुसरण करना। जिस काल में रह रहे हम, उस काल में, और जिस क्षेत्र में रह रहे उस क्षेत्र में जितने श्रुत की, द्रव्य श्रुत हो या कुछ भी भाव श्रुत हो, उसका जितना वहाँ पे विद्यमान है, उस सब के प्रति और गुरुओं के प्रति उनके गुणों का अनुसरण करने का भाव होना चाहिए। स्वयं ने किए हुए अपराधों की स्वयं निंदा करनी चाहिए, उसकी गर्हा करनी चाहिए, और उस किए हुए अपराधों का मन से प्रत्याख्यान करना चाहिए, और इस शरीर की असारता और उपकार रहितता को समझकर उसका चिंतन करना चाहिए। यही आवश्यक शुद्धि है, और इन शुद्धियों के होने से ही उनके अपने अपने दोषों का त्याग होता है। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।